आज जुमा है और बहुत सारे इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों को ये कहकर डरा रहे हैं कि देखो अब तो तुम्हारा यहाँ रहने से ख़तरा और बढ़ गया है तुम लोगों पर। तो उन सबको ये कह दें कि मैं एक नेशनल चैनल पर मौजूद हूँ, नाम मेरा रोबिका लियाकत है और मैं फ़ख्र से यहाँ पर आदाब भी कह सकती हूँ, आई लव मोहम्मद भी कह सकती हूँ, मेरा कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इत्मीनान से पढ़ सकती हूँ। और यहाँ बैठे तमाम नॉन मुस्लिम्स या हिंदू, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई रंज नहीं होगा, उनकी आंखें ऐसे जिसे कहते हैं ना तिलमिलाकर बड़ी नहीं हो जाएंगी, क्योंकि वो इस धरती का हिस्सा है जहां वसुदेव कुटुंबकम हर किसी के रगों में बहता है। और जब मैं आज इस गूंज की शुरुआत कर रही हूं जुमा के मौके पर, एक और बहुत ही पर्सनल वाकया आपके सामने रख रही हूं। हो सकता है मेरे मामा ये इस वक्त कार्यक्रम गूंज न्यूज़ 18 इंडिया पर देख भी रहे हों। नाम है उनका अल्ताफ। कल मेरे सगे मामू ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि तुमने पिछले थर्सडे को एक शो किया था आई लव मोहम्मद पर और तुम वहां पर आई लव मोहम्मद कह रही थी। वाह मेरी शेरनी, तुमने बहुत शानदार काम किया और आई लव मोहम्मद कहने पर हमें बताओ ज़रा कैसे कोई रोक सकता है, तुमने सही किया आई लव मोहम्मद कहकर। तो मैंने उनसे कहा कि पर आई लव मोहम्मद कहने पर आपको किसी ने रोका कहाँ? आप मुझे कहिए, मैं आपको कहूँ, कोई किसी को भी कह सकता है। आई लव मोहम्मद से किसी को कोई एतराज़ है ही नहीं। मेरे खुद सगे मामा, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में न जाने कहाँ कहाँ से ये चीज़ें पहुंच गई कि उनके जहन में भी ये बात पहुंच गई कि आई लव मोहम्मद कहने से सारा बवाल खड़ा हुआ है। और कल मैंने उनको बताया, मैंने तो ऑन एयर ये सारी बातें की, मुझे तो किसी ने पकड़ा नहीं है। पिछले थर्सडे की बात थी, आज भी आपके सामने हूं, इत्मीनान से ये बात कह रही हूं और गारंटी के साथ कह रही हूं कि अगले थर्सडे भी आऊंगी और मुझ पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। और यहीं से शुरू हो जाता है खेल। किसने रोका है आपको आई लव मोहम्मद कहने से? एक सवाल पूछ रही हूं, क्या भारत में बीते 10-12 दिनों से संविधान के अनुच्छेद 25 को बदल दिया गया है? क्या कोई संविधान संशोधन हुआ है इस देश में? क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से संसद सत्र चल नहीं रहा है, संविधान संशोधन हुआ नहीं है, हो नहीं सकता है। तो फिर देश के एक सांसद ये क्यों कह रहे हैं इस तरह का कानून बना दिया गया है कि अब तो हम हमारी मस्जिद जाने से भी डर रहे हैं? इस देश के एक सांसद जो मुसलमानों के सबसे बड़े अपने आप को पैरोकार मानते हैं, तस्वीर अब आपके सामने आ गई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? इस देश में आई लव मोदी बोल सकते हैं पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लेकर जाएंगे इस मुल्क को आप? ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रहे हैं। जबकि मेरी जानकारी के हिसाब से इस देश में अभी भी अनुच्छेद 25 है, उसको लेकर कोई कानून जो है नहीं बना है। अनुच्छेद 25 में साफ तौर पर लिखा है, अतः अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता हर नागरिक को है। अबाध रूप से, यानी कोई बाध्यता नहीं है। फिर ओवैसी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान आई लव मोहम्मद नहीं कह सकता? क्या वो कानपुर की एफआईआर को मुद्दा बना रहे हैं? तो ओवैसी साहब, आप तो वकील हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कानपुर की एफआईआर की कॉपी ना पढ़ी। मुझे तो पूरा यकीन है असद साहब, आपने एक एक शब्द उस एफआईआर का पढ़ा होगा। उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि इस देश में आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते, तो फिर से एक झूठ को बार बार लगातार बोलकर क्या हासिल करने की कोशिश हो रही है? और इस कोशिश से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो आंख कान नाक खोलकर सुन ले सारे मुसलमान। आपके युवा, आपके बच्चों को हो रहा है, क्योंकि ये जो सियासतदान है ना, ये तो कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इनके पास वकीलों की फौज है, लंबी चौड़ी फौज है, बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, ये सब बच जाएंगे। कोई फंसेगा
तो कौन फंसेगा? भीड़ में शामिल मुसलमान, जिन्होंने ना एफआईआर की कॉपी पढ़ी, जो ना कभी कानपुर गए या उस इलाके में गए जहां का पूरा मामला है। इसीलिए आज मुस्लिम मौलानाओं को सामने आकर कहना पड़ रहा है कि ओवैसी साहब हमेशा भड़काने की बातें करते हैं, ऐसी बातें करके लोगों को उकसा रहे हैं, लोग उनके बहकावे में ना आए। ये मैं नहीं कह रही हूं, फिर बता रही हूं, एक मौलाना की जुबानी पढ़ के आपको बता रही हूं। पुलिस और गैर मुसलमानों से टकराव करना गलत है, ये मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी कह रहे हैं। ये बयान बरेली के उन हालातों के बाद दिया जा रहा है जो उन्होंने खुद देखे हैं। बरेली में आज की तारीख में इंटरनेट बंद है, जुमे की नमाज पुलिस की मुस्तैदी में पूरी हुई है। ये सब एक झूठ की वजह से हो रहा है, ये सब हुआ भड़काने वाले बयान की वजह से। क्या जरूरत थी इन सब की? मैं टीवी पर सैकड़ों दफे आई लव मोहम्मद बोल चुकी हूं, वीएचपी के सामने बोल चुकी हूं, बजरंग दल के सामने बोल चुकी हूं, आरएसएस के सामने बोल चुकी हूं, बीजेपी के सामने बोल चुकी हूं। सबने कहा देवी हमें क्या समस्या है, आपको अपने मोहम्मद से मोहब्बत है, हमें कोई समस्या नहीं है, पर हमारे राम से क्यों कोई बैर? हमारे भगवान से थोड़ी बैर के कॉस्ट पर आई लव मोहम्मद हो सकता है? देश में इसकी इजाजत है क्या? आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, लेकिन कानून का पालन किए बगैर आप ये सब करेंगे तो फिर एफआईआर दर्ज होगी। आपके आई लव मोहम्मद बोलने से किसी को कोई परेशानी नहीं है, और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल है आई लव मोहम्मद पर जानबूझकर नफरत कौन फैला रहा है? कौन? किसकी दुकान चलेगी? ओवैसी जैसे नेताओं को क्या सोच समझकर बोलने की जरूरत नहीं है इस मसले पर? मुसलमानों के चहेते बनने के चक्कर में मुसलमानों का ही नुकसान क्या नहीं करवाया जा रहा है इस मुल्क में? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश त्रिपाठी जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन के मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं मौलाना अंसार रजा साहब से करना चाहती हूँ। मौलाना अंसार रजा साहब, आप तो माशाल्लाह से अभी अभी आपकी वतन वापसी हुई है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से उम्रा पर गए हुए थे, और जब लौटे होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें सुनी होगी। बताइए, आई लव मोहम्मद कहने से किसी को कोई परहेज नहीं है, कौन अपनी दुकान चलाने के लिए ये हरकतें कर रहा है? जी, अभी मैं आपकी रिपोर्ट आवाज़ बढ़ा दीजिए। और अभी आपके यहाँ जो कुछ पंखुड़ी फैली हुई थी उसमें आई लव और कुछ लिखा हुआ था, वो पूरा देख नहीं पाया। मेरे ख्याल से आप उसको दुरुस्त करा दें। पूरा मोहम्मद नहीं लिखा है उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कुछ गलत लिखा हुआ है, तो उसको आप पहले दुरुस्त करा दीजिए। क्या क्या? जहाँ तक सवाल आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा था, हाँ। और कुछ पंखुड़ियां पड़ी हुई थी फूल की, उसमें कुछ लिखा हुआ है पत्थर पे, उसको थोड़ा सा दुरुस्त करा दीजिए। मेरे नबी का नाम है, वो अधूरा लिखा हुआ है, ताकि वो पूरा हो जाए। पर वो हमने थोड़ी चलाया है मौलाना। अब आ जाइए आप। ये तो जिन्होंने बनाया है, ये उनकी गलती है ना, उसकी ठेकेदारी और जिम्मेदारी मौलाना साहब मैं कैसे ले लूं? बताइए। मैंने कहा कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसलिए मैंने कहा है कि वो चीज दुरुस्त नहीं है, उसको अगर आप चाहें तो दुरुस्त करा लें। मैं कह रही हूँ यही चीजें तो आपको पहले बता देनी चाहिए थी ना उन तमाम लोगों को जो आई लव मोहम्मद के नाम पर, आप देखिए कैसे अपनी सियासत चमका रहे, निकल पड़े हैं सबके सब, किसी को बदहुरमती की फिक्र ही नहीं है मौलाना साहब। अब सवाल आता है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे मुल्क में हमें बोलने की आज़ादी है, ना कोई हमें मुल्क से बाहर निकाल रहा है, ना किसी की हिम्मत है कि हमें निकाल दे। जो लोग ये सियासी रोटियां सेक रहे हैं उनको सेकने दीजिए, ये देश समझदार है।
किस बात पर उनको निकलना। ठीक है, एक गलती हुई लोगों से, बगैर सोचे समझे लोग निकल करके आए। नबी की मोहब्बत दिल में है, तख्तियों दिखाने से मोहब्बत पैदा नहीं होती है, ना उससे कोई फ़र्क पड़ता है। हम अपने नबी को दिल में बसाते हैं और बगैर नबी की मोहब्बत के हम मुसलमान भी नहीं हो सकते हैं। तमाशा करने से कोई कुछ नहीं होता है। और जहाँ तक सवाल अब राजनीति जो उस पर हो रही है, मेरे नबी के नाम पे तो खुदा के वास्ते मैं सियासी लीडरान से गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते हमारे मजहब को, हमारे दीन को सियासत के प्लेटफॉर्म पर बेचने की कोशिश मत कीजिए, मत बेचिए नबी के नाम को। आपको सियासत करनी है, अगर आपके अंदर ताकत है तो आप कीजिए, पब्लिक को आप अपने नाम पर बुलाइए। जुमा की नमाज में जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनका फायदा उठा करके, भोले भाले मुसलमानों का फायदा उठा करके आप ये मत कीजिए, मत कीजिए। ये मेरे नबी का नाम सियासी नाम नहीं है कि आप उसे बेचें। आप सौदा कर रहे हैं नबी के नाम का, लोगों के जज्बात को भड़का करके। मत कीजिए। और हम अपने मुल्क में सुकून से रहते हैं, हमें अपने भारत से मोहब्बत है। और हमने ये बात जब हम किसी और चैनल पे, जब हम मदीना शरीफ में थे, तब भी मैंने की थी। फराज भाई उसी शो में बैठे हुए थे मेरे साथ, कहा था रूबिका जी आपकी नौकरी चली जाएगी। फराज साहब आई एम सॉरी, दुखी मत होइएगा, आई एम सिटिंग राइट हियर। देश का नंबर 1 डिबेट शो इस वक्त मैं कंडक्ट कर रही हूँ, इत्मीनान से कर रही हूँ, जुमे के दिन कर रही हूँ, हाथ में कलावा बांधा हुआ है और आई लव मोहम्मद फख्र से कह रही हूँ। लेकिन मेरी खूबसूरती यह है कि जितनी मोहब्बत मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उतनी ही इज्जत और उतनी ही मोहब्बत प्रभु राम के लिए भी है। किसी की लकीर छोटी बड़ी करने से राजनीति नहीं चमका रही यहां पर बैठकर। रूबिका जी, मुझे बोलना है क्या? हाँ, कुछ हो बचा आपके पास बोलने को तो बोल लीजिए। बहुत कुछ है रूबिका जी। सबसे पहले तो अपने मामू से हमारा सलाम अर्ज करिएगा और उनसे बोलिएगा कि उनका जो भी गांव है, उस गांव में जरा से 2-3 मुसलमानों से लगता है मुसलमान सब गांव में ही रहते हैं क्या? मैं उदयपुर में रहती हूँ, मेरे मामा उदयपुर में रहते हैं। सारे मुसलमानों को आपने क्या समझ रखा है? गाँव है में बसते हैं क्या? नहीं, मैं गाँव में रहता हूँ। मुसलमानों को मतलब गांव में रहना कोई खराब बात है क्या? अरे मैं कह रही हूँ आपने स्टीरियोटाइप कैसे बना लिया कि मुसलमान गांव में ही रहता है? आप समझी नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं सब समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप अपने मामू से अर्ज करिएगा कि वो जहां भी उनका गांव है, कहीं ना कहीं गांव जरूर होगा, कहीं ना कहीं गांव जरूर होगा, वहां के किन्हीं 2 मुसलमानों से कहेंगे कि अपने घर के बाहर आई लव मोहम्मद लिख लेंगे और उसके बाद में फिर हम और आप डिबेट कर लेंगे। रूबिका जी, आप अपने आप को देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरी छोटी बहन है, आप अपने आप को आम मुसलमान से मत एसोसिएट करिए। आप हंसिए नहीं, सुनिए तो, आप बहुत ही आपने कहा दूसरे मुसलमानों से आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। आप ही थे ना पिछले थर्सडे को, फराज भाई आपने क्या बोला था मुझे? रूबिका मत कहो आई लव मोहम्मद, तुम नौकरी से निकाल दी जाओगी। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, मैंने बिल्कुल कहा था। तो मैं तो यही बैठी हूं, उसके बाद किसी ने पूछा तक नहीं। 2 और लोग मिले जिन्होंने कहा रूबिका जी यू लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद टू। देखिए रूबिका जी, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। नहीं तो फिर कहिए रूबिका जी मैं झूठ फैला रहा था कि आप नौकरी से निकाल दी जाएं। नहीं, अरे सुनिए पूरी बात। अरे कैसे कहूँ? आप ये स्क्रिप्ट लिख के दे दिए मुझे, क्या क्या बोलना था मैं वो बोल दूं। अच्छा, उस वक्त स्क्रिप्ट किसने दी थी आपको ये कहने के लिए कि रूबिका लियाकत ने अगर आई लव मोहम्मद कहा तो वो नौकरी से निकाल दी जाएगी? फराज भाई बोलिए। देखिए रूबिका जी, सुनिए पहले बताइए आप मुझे। भाई ये इस देश में हो रहा है ऐसा, अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे तभी तो मैं बताऊंगा ना। अगर तुमने आई लव मोहम्मद कहा तो तुम नौकरी से निकाल दी जाओगी, खुदा के वास्ते मत करो, है ना? अब सुनिए तो, फिर मैं तो आई लव मोहम्मद से आगे बढ़ी, मैंने ऑन एयर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए थे। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, आपकी नहीं चलती क्या? आपने क्यों नहीं निकाल दिया रूबिका लियाकत ने? तो बोला था 10 बार आई लव मोहम्मद। आप इनके लिए जिहादी हैं भाई। जिहादी कैसे हो गए? इनके लिए आप जिहादी, ये हर चैनल पे बैठ करके हर मुसलमान को जिहादी बोलते हैं। अब मुझे आपने मौका दिया तो मुझे बोलने दिए, मुझे कंप्लीट करने दिए। रूबिका उस दिन भी बैठे हुए थे। सुनिए, मान लीजिए जिहादी रूबिका लियाकत ने आई लव मोहम्मद कहा
तो फिर रूबिका लियाकत नौकरी से क्यों नहीं निकाली गई? ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप रूबिका जी, फराज मुझे भाई? बोलने देंगी ना पहले, तभी हाँ, तो मैं बोलिए, बताऊंगा हाँ, कि बोलिए, क्यों नहीं चलिए। निकाली गई। हाँ, चलिए बताइए। रूबिका जी, इस देश के कुछ मुसलमान ऐसे हैं, मैं खुदारा आपको नहीं बोल रहा हूं, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बहुत करीबी हैं दिल के, उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है। तो वो आला मोहम्मद कह मुसलमान सकते के हैं। साथ होने वाला है जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं मानता है। अच्छा, तो मैं जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं मानता है, ओके, उसके साथ ठीक है। सब कुछ होगा इस ना देश ना में। ना ना, मुझे एक बात बताइए फराज भाई, तो लास्ट थर्सडे में आरएसएस नहीं, लास्ट बोल थर्सडे सकते में आरएसएस के कनेक्शन में नहीं थी जब मुझे नौकरी से निकाला जा रहा था। मैं कब बोल रहा आपकी तरफ से? हूँ? मैंने फिर क्या हुआ? मैंने कब थर्सडे के कहा बाद आपको- में गई? क्या आप आरएसएस से कनेक्शन रखती हैं? मैंने तो नहीं नहीं, बोला, आप बोल अरे रही तो हैं। आप ये कह रहे हैं कि क्या- वो क्या लोग कह RSS से सकते हैं connection आला है? मोहम्मद। अरे और मैडम, मैं तो बोल ही नहीं रहा आप हूँ। किसकी तरफ आप खुद इशारा अपने कर मुंह से रहे हैं? बोल रही हैं कि आपके फराज आरएसएस से साहब, कनेक्शन है। मुझे मैंने ये तो बिल्कुल नहीं बताइए। बोला। अरे भाई, मुझे मैंने तो बताइए। बिल्कुल नहीं बोला कि आप मुझे राष्ट्रीय नौकरी मुस्लिम से मंच क्यों की नहीं मेंबर निकाला हैं। गया, पहले ये बताइए मुझे। मैडम, मैं बोल तो रहा हूँ कि वो लोग जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से नहीं जुड़े हैं, वो अगर बोलेंगे तो उनकी नौकरी जाएगी, 100% जाएगी। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच अब से मैं मेरी- तो नहीं जुड़ी हुई हूँ। अब मैं कब कह रहा हूँ आप जुड़ी तो हुई फिर हैं? मुझे आपने नौकरी अभी से खुद क्यों नहीं कहा- निकाला जा रहा है? आपने अभी खुद कहा ना मैडम। आप देखिए मैडम, जैसे आप हमारी भी फेवरेट हैं, वैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की फेवरेट नहीं, हैं। मैं आपकी फेवरेट कैसे हूँ? क्योंकि मैं आला मोहम्मद कह रही हूँ, और मैं वीएचपी की फेवरेट कैसे हूँ? बिकॉज मैं यू आर अ गुड VHP की एंकर। फेवरेट कैसे हूँ? बिकॉज यू आर अ गुड एंकर। आप बहुत सर, अच्छे से आप- सरकार का पक्ष रखती हैं मैडम। अच्छा, गुड एंकर है, अब सरकार का पक्ष रखती हूँ मैं। आप कहना मुझे क्या चाह कंप्लीट रहे हो करने भैया? देंगी ना। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत फेवरेट है सरकार की, इसमें आप क्या पहले प्रॉब्लम? मुझे ये बताइए कि पिछले थर्सडे आपने कहा था, रूबिका प्लीज आई लव मोहम्मद मत बोलो, नौकरी से निकाल दी जाओगी। डरो मत बोलो ये सारी चीजें इनके अरे सामने। डरा तो नीलेश ये राणे तुम्हें रहे, मैडम। नौकरी से निकाल देंगे। डरा मैं कह रही नीलेश हूँ, राणे क्यों रहे। नहीं? आपका डर मुझ पर काम नहीं किया, तो आप बेसिकली झूठे साबित हुए ना। नहीं, You हम झूठे fell बिल्कुल साबित नहीं flat on हुए। हम your बिल्कुल face। झूठे नहीं साबित मुंह हुए की खानी मैडम, पड़ी ना क्योंकि आपको इस फराज देश की के भाई। नहीं, इस देश के मंत्री बोलते हैं कि मंदिरों में मस्जिदों में घुस के मारेंगे। क्या बात कर रही हैं आप? वो अब आपको बदल नहीं गए दिखता आप। है। अब बदल गए कहाँ आप। बदल गए? कहाँ अब बदल आपने गए? रंग बदल और दिया। सुनिए, अभी मैं सुनिए, कहीं नहीं, और जा ही नहीं बिल्कुल रही, रंग अभी नहीं मैं बस बदला है। आई लव मोहम्मद पर टिकी मैडम, हुई मैंने हूँ। बिल्कुल मैं I आपसे love कह रही मोहम्मद हूँ, पे भी आ रहा देश का हर एक मुसलमान शिद्दत से कह दे आई लव मोहम्मद। नहीं मैं कह गारंटी सकता है लेती हूँ, आज। एक हिंदू मैं बाहर गारंटी आकर ये लेता हूँ, नहीं कहेगा कह सकता है। ऐसा मुझे क्यों प्रूफ किया। करने दीजिए पहले। आप मुझे इस देश प्रूफ के करने दीजिए। हिंदुओं को जानते नहीं हैं। मैं जानता हूँ। आप कितनी नफरत पालेंगे यहाँ के सनातनियों से, मैं समझ हमारे नहीं पा हिंदू रही। भाई सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सरकार निकम्मी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी चलिए अब निकम्मी शुरू है। करते हैं डिबेट। अब सुनिए, चलिए अब मैडम। शुरू करते हैं आज डिबेट। शुरू करिए सरकार डिबेट, मैं तो बोल रहा हूँ। निकम्मी है, हिंदू अच्छे बिल्कुल हैं। है। राकेश बिल्कुल त्रिपाठी, अच्छे हिंदू भाई शुरू हमारे। करते हैं डिबेट इसी पर। देखिए, फराज के अल्फाज फिसल गए थे, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं पा रहे। और ये लंबी समय से ट्रेनिंग इस तरह की होती है ना समाजवादी पार्टी में। आई लव मोहम्मद पर समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन का जो बयान है, उसको शायद समाजवादी पार्टी सुनकर अनसुना करना चाह रही है। वही कानपुर के विधायक है, और कानपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कानपुर के इस विवाद का आई लव मोहम्मद के पोस्टर से कोई सरोकार नहीं था। ये टूलकिट गैंग ने जानबूझ करके षड्यंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश भर में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में, उत्तराखंड में शक्ति प्रदर्शन के लिए जानबूझ करके टूल बनाया। और इस समय हम जब डिबेट कर रहे हैं, तो इस समय फिर अभी फर्रुखाबाद में मेरे पास सूचनाएं मिल रही है कि फर्रुखाबाद में भी इस तरह के आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जानबूझ करके लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करने के लिए, कि जानबूझकर ऐसी जगहों पर पोस्टर लगाओ जहां पर अनुमन्य ना हो, क्योंकि हर नगर पालिका क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में, सभी जगहों पर सबके लिए नियम तय है। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के कार्यक्रम आज चल रहे हैं, कल तक समाप्त हुए हैं। दुर्गा प्रतिमाएं लगाने के लिए भी स्थान तय होते हैं कि कहां पर आप दुर्गा प्रतिमा रखेंगे और किस रास्ते से लेकर के जाएंगे। इस देश में सब कुछ जो चलेगा वो नियम कानून और भारत के संविधान इस पुस्तक से चलेगा, मनमाने पूर्ण तरीके से नहीं चलेगा। और फराज किदवई साहब, आप जानते ना, अभिव्यक्ति की आजादी और सारी आजादी, आपकी आजादी वहां तक है जहां तक दूसरे की नाक नहीं है। आप अपने घर पे पोस्टर लगाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे की गली में, दूसरे के घर पे जाकर के बिना अनुमति के अगर कोई ऐसा पोस्टर लगाते हैं जिससे आने जाने वालों को असुविधा होगी, या कोई ऐसा बड़ा होर्डिंग लगाते हैं जिसके आने में गिर जाने का खतरा होगा, तो नगर निगम रुकेगा, जिला पंचायत रुकेगा, नगर पालिका मौलाना अंसार रुकेगी। रजा इन कुछ बातों कह को रहे जानते हैं। बूझते भी। फिर बाकी तीन और मेहमान। मौलाना अंसार रजा। राकेश
राकेश त्रिपाठी जी ढाल बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जी का बयान संविधान संगत है? जो उन्होंने गुंडई की भाषा इस्तेमाल की है, क्या वो जायज है? एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान को क्या जायज है उनकी ये भाषा? जिस तरह की भाषा एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं, क्या ये जायज है? नहीं जायज है, ये संविधान के खिलाफ है। योगी जी अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं। कौन सी वो भाषा? समझते जो ये कहा है कि जो खाल निकाल ली जाएगी, बुलडोजर चला दिया जाएगा, और उस मौलाना को नहीं पता था कि यहाँ किसी सरकार के संविधान की सरकार है, योगी की नहीं, संविधान की है। संविधान ने हक दिया है उनको। गुंडई करने का किसी को हक नहीं है, चाहे मौलाना हो या योगी हो। किसी को दादागिरी करने का हक नहीं है। नहीं तो क्या सबको दादागिरी? संविधान में रहने का हक है। नहीं तो क्या दादागिरी क्या होगी जो इसमें? भाषा का इस्तेमाल, अच्छा सुना दीजिए फिर योगी जी का भाषण। हाँ भाई, फिर योगी जी का भाषण सुनाइए। सुनाइए। राकेश त्रिपाठी जवाब सुनाइए। दीजिए। हाँ, अभी सुनवाइए। निकलवाते हैं। अरे कोई ऐसे कुछ सुनवाइए जादू की योगी छड़ी जी का थोड़ी होती है, भाषण। टेक्नोलॉजी होती है। मेरे पास 72 हुरे नहीं है सर, आपके पास मैं उनको टेक्नोलॉजी है, काम आप करवाने जादू की पे लगा छड़ी। दूं। अगर कि किसी नंबर वन मुसलमान का जाओ, होता तो आप सुना देती। एडिट किया हुआ वो अगर सारा किसी सामान लेकर मुसलमान आओ। का होता तो मेरे सुना पास देती नहीं है आप। सर, मेरे पास योगी का तलाश करना पड़ेगा आपको। भाई मेरे पास योगी मेरे का तलाश PCR करना है, पड़ेगा आपको। मेरे क्या बात बाकी करती साथी हो? हैं, वो निकालने में योगी वक्त जी का लगाएंगे तलाश ना। करना, और हाँ, मुसलमान का होता तो सुना अरे देती आप। सर, लेकिन मेरे पास मुसलमान का सुनिए, बयान फिर होता तो बताती हूँ, सुना मेरे देती। पास 72 योगी का नहीं नहीं है ना सुना सर सकती आप। कि ऐसे चुटकी बजाई और बयान आ अरे गया। सर, 72 टेक्नोलॉजी, बात ही नहीं है यहाँ। टेक्नोलॉजी लगती है ना आप भाई। योगी आदित्यनाथ का बयान एक चुटकी में निकल जाएगा। अरे आप एक निकालना चुटकी में चाहे कैसे? तो। आपके लेकिन पास नहीं होगा निकाल वो, सकती आप। आपके पास वो सिस्टम होगा, मेरे पास निकाल नहीं देगी है। भाई। मैं अगर अभी मुसल- निकालती हूँ, बेफिक्र हो जाइए। अगर सर हम लोग मुसलमान सुनिए का सर, बयान होता तो आप दिलवा देती। सुनिए पहले से सुनिए, तैयारी हम लोग करके स्टूडियो में हैं अभी, इत्मीनान से अभी निकलवाती हूँ, डोंट यू वरी। राकेश त्रिपाठी रूबिका जी निकालिए का- भाई, योगी आदित्यनाथ का बयान निकलवाइए। अंसार मेरे पास सर सुनिए, अंसार मेरे रजा, पास मेरे अंसार- प्रोड्यूसर हैं, वो निकालेंगे बयान, ढूंढ के निकालेंगे। ठीक उसको है, बचा रही हैं आप। ना ना निकालिए। बिल्कुल नहीं, ढूंढना ये सब है। मत अंसार कीजिए, रजा। ये सब मत दबाना कीजिए। निकल आएगा। आपने कहा एक बयान बटन निकालिए, दबाएंगे, मैं कह रही हूँ निकल निकाल रही अरे हूँ। सुनिए। एक राकेश बटन त्रिपाठी, दबाएंगे, निकल आएगा। अरे एक बटन से नहीं निकलता, ऐसे कहाँ? देखिए, अंसार कौन सा रजा- गेम खेल रहे हैं अंसार भैया, रजा। एक बटन से निकल जाएगा। हाँ बोलिए राकेश त्रिपाठी जी। अंसार रजा का दिल धड़कता है तौकीर रजा के लिए। भाई है, दोनों की भावनाएं एक प्रकार की हो सकती हैं, और मैं देख रहा हूं जब से तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई हुई है, रुकिए, रजा अंसार साहब रजा रुकिए ना, साहब मौलाना, बहुत नाराज मौलाना रुकिए ना। यद्यपि अंसार रजा होगी, हम निकलेंगे। ओके मौलाना साहब रुकिए। नहीं, अंसार रजा साहब ने बातें जितनी कही, देखिए शुरुआत में अंसार रजा साहब ने बातें अच्छी अच्छी कही। उन्होंने कहा कि नबी के नाम पर इस तरह के प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, ये सब बातें अच्छी अच्छी कही, लेकिन धीरे धीरे करते करते आखिरकार फिर उस एजेंडे पर आ गए। और अच्छा मुझे लगता है जब वो ये कहते कि तौकीर रजा का पूरा व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना था, तौकीर रजा का पूरा व्यवहार षड्यंत्रकारी जैसा था, जानबूझ करके इस तरह से लोगों को भड़काना कि नबी के सामने गुस्ताखी हुई है, सब लोग इकट्ठा हुए, और ये सारी बातें जिस तरह की नहीं, जिस तरह की आप सुनिए अंसार रजा साहब, बात समझ लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं भड़काऊ बातें अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा, कोई उदारता नहीं होगी। अंसार रजा, आप हमारे अच्छे परिचित हैं, अच्छे शुभचिंतक हैं, लेकिन अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो कानून का दंड तो भोगना पड़ेगा ना। तौकीर रजा ने जो किया है आज उसकी सजा वो भोग रहे हैं, और तौकीर रजा के इस करने की सजा बहुत सारे मुसलमान साथी भी भोग रहे हैं। आप देखिए ना, आप 14 साल मेरे भाई, अरे बिल्कुल कानून संगत है। जो योगी जी ने जो कहा वो भी कानून संगत, योगी जी ने जो किया वो भी कानून संगत, और योगी जी की पुलिस ने जो किया वो भी कानून अगर संगत। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो कानून संगत नहीं है, तो मैं कहती हूँ आप जाइए उनके खिलाफ केस दर्ज करवाइए, आप जाइए कोर्ट और कहिए कि इन्होंने जो कहा वो कानून संगत नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मामला इस बात पर अब आ गया कि नहीं, योगी आदित्यनाथ अगर कठोर हैं गुंडई पर, अगर कठोर हैं वो लोग जो कानून पर नहीं चल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वो कानून संगत नहीं है। हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, पहली बात तो ये कि मैंने वो बयान सुना है और अभी निश्चित तौर पर आपकी टीम निकाल कर उसे सुना देगी। उन्होंने कहा था कि उस बरेली के उस मौलाना को शायद पता नहीं था कि ये शासन किसका है। किस संदर्भ में उन्होंने कहा था? उस संदर्भ में कहा था जब तौकीर रजा के भड़काने के बाद लोग वहाँ सड़कों पर निकल आए, और वो हालात देखिए, पुलिस ने किस तरह का संयम दिखाया और किस तरह से सबको बचाया है, वरना तो वहाँ क्या हाल होता वो समझना मुश्किल था। लेकिन ये जो पूरा आई लव मोहम्मद के बहाने जो एक देश में अजीब किस्म की एक स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दो लोग, एक मौलाना अंसार रजा
और दूसरे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फराज किदवई। इन दोनों लोगों को आप लोग ध्यान से सुनिए। ये गूंज में रूबिका जी ने आज बड़ा अच्छा काम किया है। मौलाना अंसार रजा ने सारी बात कहने से पहले क्या कहा कि आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है जरा उसको ठीक करा लीजिए। और ये मैं पहले दिन से हर डिबेट में कह रहा हूं कि भाई ये मत कीजिए, आई लव मोहम्मद जैसी कैंपेन मत चलाइए। आपको करना है तो आप अपने घर पर लगाइए, जहां आपकी अपनी संपत्ति है वहां लगाइए। कोई रंगोली बना देगा, कोई बैनर लगा देगा, गलती से कुछ हो गया तो पता चला कि फिर मौलाना अंसार रजा भी नहीं बचा पाएंगे, सरतन से जुदा टाइप मामला हो जाएगा। अब मौलाना अंसार रजा ने पहली मेरी बात को साबित किया। मैं भी नहीं जानता वो क्या वो देख लिया उन्होंने स्क्रीन पर, पहला। दूसरा, अभी डिबेट में 10-15 मिनट बचा हुआ है। फराज किदवई ने रूबिका जी से पूछा कि रूबिका जरा अपने मामू जान से कहिएगा कि वो जिस गांव में रहते हैं, पहले तो क्यों सब गांव में रहें, गांव होता है लेकिन उनके मन में कुछ स्टीरियोटाइप रहा होगा मुसलमानों को लेकर। हालांकि वो सज धज के बढ़िया से बैठे वो भी तो मुसलमान है, वो तो शहर में रहते हैं मेरी जानकारी में, लेकिन खैर इसको छोड़ देते हैं। मामू से पूछेगा कि उनके गांव में 2 लोगों ने अपने घर पे लगाया है क्या। तो अब 15 मिनट आपके पास हैं। फराज किदवई के घर पर कहां आई लव मोहम्मद का बोर्ड या कोई बढ़िया पट्टी या संगमरमर पर बढ़िया से लिखवा के रखा हुआ है, वो सर आप डिबेट खत्म होते होते दिखा के जरूर जाइएगा। ये 2 चीज जो आपके सामने, और मैं इसीलिए कह रहा हूं किसी को इस देश में इससे ऐतराज हो ही नहीं सकता है भाई। ये तो प्यार मोहब्बत की भूमि है। कोई भी अगर जहां आस्था रखता है वहां आई लव मोहम्मद कहना चाहता तो किसी को कहां दिक्कत है। इस डिबेट में हम लोग बैठे हैं, हमें तो कभी किसी को ऐतराज नहीं। भाई जिसको जो कहना है वो कहेगा, हम जो कहेंगे उस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस बहाने से अराजकता करने की कोशिश होगी तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुखिया हैं, उनको किसी ने बिठा नहीं दिया है, वो सरकार चला रहे हैं। और अगर जनता के कहीं भी लगेगा कि उसके हितों के साथ गड़बड़ हो रही है, वैमनस्य फैलाया जा रहा है, ईर्ष्या जहर फैलाया जा रहा है, दंगा किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें ये करने का अधिकार है और वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बरेली दंगे से बच गया। ओके, फराज किदवई साहब आ गया मेरे पास रूबिका जी, आदित्यनाथ का बयान भी। हाँ सुनिए रूबिका जी, सुनिए। गाजियाबाद में ये खबर मैं दिखा रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की है, 29 सितंबर 2025 की, निकाल करके पढ़ लीजिए। घर का दिखा दीजिएगा। अरे सर अपने घर का भी दिखा दूंगा, परेशान ना होइए, बिल्कुल दिखा दूंगा अपने घर का भी। पूरी होने की प्रतीक्षा करेंगे। गाजियाबाद में एक आदमी अपने घर के बाहर आई लव मोहम्मद लिखता है, बजरंग दल के लोग जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, चौकी का थाने का घेराव करते हैं वहां पर, और उसके बाद में वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर वहां से हटवाया जाता है। ये इस आदमी ने अपने घर पे लगाया था 29 सितंबर 2025। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर नहीं आ रहा है इस टाइम, बहरहाल आप अपनी टीम से बोलिएगा कि वो ढूंढ लेगा। पहली बात ठीक है जी। दूसरी बात, अभी हर्षवर्धन जी ने बोला कि जहर फैलाया जा रहा है। अरे साहब, श्री राम सेना के अध्यक्ष के द्वारा कि एक स्कूल के, अरे सुन, नहीं सुनिए, आप लोग टीवी चैनल पर बैठकर आपका बस चले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा है। जाने कहां से खबर खोज कर लाते हैं जिसका पन्ना नंबर तक नहीं पता है, जिसका कोई आधार नहीं। एक खबर लाकर आप जहर फैलाने के लिए राष्ट्रीय टीवी चैनल पर हिंदू मुसलमान लड़ने को तैयार नहीं है। हिंदू मुसलमान को बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं करनी, लेकिन आप चाहते हैं कि लड़ाई कर रहे हो। आप सिर्फ झूठ बोलते रहते। आप बताइए ना, आई लव मोहम्मद को किसने रोका है? आप अपने घर पर लगाइए और आपको कोई रोके तो आकर बताइए। आप सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। आपको जहर नहीं फैलाने को मिलेगा तो आप कहेंगे चाटुकारिता कर रहे हो। आपको जहर में फैलाने नहीं दूंगा, ईर्ष्या घृणा नहीं फैलाने दूंगा। मैं कह रहा हूं फराज किदवई ये चाह रहे हैं, किसी को यहां कोई दिक्कत नहीं, किसी हिंदू मुसलमान को लड़ना नहीं है। लड़ाई करने के लिए आप पता नहीं आप क्यों ये करना चाहते हैं। एक सेकंड, फराज किदवई साहब, मेरे शो में ऐसा कभी नहीं हुआ है। फराज भाई रुकिए, फराज भाई, इस शो में जितने भी लोग हैं, रुकिए आप मेरी बात सुनिए, जितने भी लोग हैं वो मेरे बुलावे पर आते हैं। आप मेरे बुलावे पर आए हैं, मौलाना साहब मेरे बुलावे पर आए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे बुलावे पर आए हैं। आप सबकी इज्जत, आप सबकी डिग्निटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं किसी को भी, किसी के भी पर्सनल अटैक की अनुमति नहीं दूंगी, नहीं दूंगी फराज जी, नहीं दूंगी। कोई आपको अगर पर्सनली अटैक करेगा फराज भाई, तो मैं यहां मौजूद हूं, उसे नहीं बोलने दूंगी, उसके मुंह पे ताला लगा दूंगी। और आपको भी ये नहीं,
मेरे शो में ये नहीं हो सकता है फराज भाई, और आप मत नहीं, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक रिस्पेक्टफुल पत्रकार है, रिस्पेक्टेड पत्रकार है सर। नहीं, आपको नापसंद है, बात अलग हो सकती है। आपकी आइडियोलॉजी को वो पसंद करे ना पसंद करे, बात अलग हो सकती है, लेकिन आप तरह तरह के शब्द उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, मैं उसकी इजाजत आपको नहीं दूंगी। झूठ बोलेंगे आप झूठ बोलने पर उन पर अटैक कीजिए, लेकिन आप जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी कीमत पर नहीं कर सकते हैं सर। आई विल नॉट। अरे आप दोनों ने झूठा एक दूसरे को बोला, मैंने आपको नहीं रोका, पर उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आप पैसा लेकर बिक गए हैं, आप फला करते हैं, आप अखिलेश जी के चरणों में पड़े रहते हैं, ऐसी कोई बात उन्होंने आपको बोली? अगर बोली होती फराज भाई तो मैं उनको अभी यहाँ पर रोकती। मैं पड़ा रहता हूँ अखिलेश जी के चरणों में, ये मानेंगे? क्या बात कर रही हैं आप? बीच जब मैं बोलने चलता हूं बीच में डिस्टर्बेंस होने लगता है। फिर कह रहा हूं, इसने इस पूरे इस डिबेट ने फराज किदवई का चरित्र लाया। मैं इनको अब भी कुछ नहीं कहूंगा। आप अपने चरित्र की बात करिए। मैं इनको अब भी कुछ नहीं कहूंगा। आप अपने इनको जो भी कहना है, और मैंने अपने किसी बयान में कोई झूठ नहीं बोला। फराज किदवई की समस्या है कि आज चिढ़ जाते हैं, बार बार पकड़े जाते हैं, हर डिबेट में ये सिर्फ घृणा फैलाने वाला काम पकड़े गए? किसमें पकड़े गए बताइए? किसमें पकड़े गए? मौलाना मैं चुनौती देता हूं, कहा मैं चुनौती देता हूं, बताइए किसमें पकड़े गए? क्यों नबी के नाम पर आप लोग झगड़ा फैला रहे हैं? लेकिन फराज किदवई को झूठी बात करनी, फराज किदवई को घृणा फैलानी है, फराज किदवई को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़े। लेकिन मैं आपसे लड़ूंगा नहीं फराज किदवई। आप एक पार्टी के नेता हैं, आप अखिलेश जी के चरणों में पड़े रह सकते हैं। ईश्वर की कृपा से मुझे किसी के चरणों में पड़े रहने की जरूरत नहीं, इतनी औकात किसी की है नहीं। और मैं वो काम जब करूंगा तो आपको बताऊंगा कि अच्छा चलिए समाजवादी पार्टी मुझे आ जाना, मुझे किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं। ये आपकी समस्या है, आपका संकट है। ओके हर्षवर्धन जी, मैं दोबारा मत करिए। ओके क्या यहाँ पर मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब भी हैं और विनोद बंसल जी, ये बात क्या सच है जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की वो तस्वीर हमको आर्टिकल दिखाया कि विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के लोग जो है वो जा रहे हैं घरों से आई लव मोहम्मद के पोस्टर फाड़ रहे हैं? अगर हाँ तो फिर आप में और बाकियों में अंतर क्या रहा? आप भी तो यही कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 जो है भारत का संविधान, वो तो हक देता है, कोई कुछ भी कर सकता है अपने प्रभु को लेकर। निसंदेह देखिए रूपिका जी, मैं दो बात कहना चाहता हूँ। ये आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर है ना, किसी ने शायद शुरू किया होगा तो सोचा होगा कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वास्तव में अब दो तरह के लोग बट गए इसमें। एक तो वो लवर हैं और जो आप जैसे हैं, आप कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको ड्यू रिस्पेक्ट पुकारते हैं, और एक दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जैसे मोहम्मद को लव करने लग जाते हैं। वो लोग अफजल मोहम्मद खान को लव करने लग जाते हैं, मोहम्मद अफजल कसाब को लव करने लग जाते हैं। तो ये जिन लोगों की मानसिकता जैसी है ना, हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसी रही भावना जैसी, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तुम तैसी। इस भावना में बह करके अब वो देश को जलाने की कोशिश करते हैं। वो दिवास्वप्न देखते हैं कि शायद यही हमारे पास हथियार मिल गया बहुत बड़ा, तो हम तो भारत को जो अफगानिस्तान बना देंगे, हम तो पाकिस्तान बना देंगे, उनको बांग्लादेश और नेपाल की तरह उसको उपद्रवकारी बना देंगे। तो ये जो दिवास्वप्न देख रहे हैं लोग ना, ये कुछ भारत के विपक्षी नेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुसलमान यूथ को यूज़ करना चाहते हैं। वो नहीं होगा। आप देखिएगा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मुस्लिम यूथ को ऐसे कट्टरपंथी नेतृत्व से जल्दी तिलांजलि ले लेनी चाहिए जो बेहतर हुरों और शराब की नदियों का जो सवाब दिखा करके और उनकी मौत को मुंह में धकेल रहे हैं। मैं कहता हूं देखिए, योगी जी ने जो कहा वो करके भी दिखाया। मैं चुनौती देता हूं इनको, मौलाना अंसार रजा को, कि मौलाना तौकीर रजा को बचा लो। आप बचा सकते हो तो। ओके, मौलाना साहब इसका जवाब दो उससे पहले अतीकुर रहमान साहब, आप क्या वीएचपी के प्रवक्ता की बातों से अग्री करते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत तब होती है जब ये सारी मोहब्बत इस्लाम के नाम पर दिखाकर खेल कुछ और होने लग जाता है? रूपिका जी, आपके इंट्रोडक्शन में जो आपने बात कही वो बहुत गौरतलब बात है कि ऐसे जो भी मामले आते हैं फंसता है मुसलमान नौजवान यूथ। जो लीडरान हैं उनके अपने वकील होते हैं, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं,
और वो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन मारा जाता है आम मुसलमान, वो एक अहम पहलू है। अब अगर मुझे कोई बताए आपके पैनल पर से कि अगर जिस तरह से फराज साहब ने कहा और एक स्टोरी का जिक्र किया इंडियन एक्सप्रेस की, तो ये जिसके घर के ऊपर हमला हुआ है और आई लव मोहम्मद का पोस्टर वीएचपी के लोगों ने जबरदस्ती हटवाने की कोशिश की है, ये सब झूठ स्टोरी है, अपनी आवाज दी है, ये फराज साहब के पास कैसे जाना क्या गुनाह है, या ओवैसी साहब से उम्मीद लगाना? आफ्टर ऑल वो तो मुस्लिम लीडर है ना, अगर वो हमको गाइड नहीं करेंगे तो हमको गाइड कौन करेगा? जब अगर वीएचपी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो प्रधानमंत्री से कांटेक्ट करते हैं, वो आप मुझे बताइए, जब तौकीर रजा जैसा भड़काऊ मौलाना मेरे मुस्लिम ईद को भड़का के बरकला करके रुकिए सर, पहले उनको बात फिनिश कर लेने दीजिए, फिर आप बाद में डिबेट कर लीजिएगा। हाँ रूपिका जी, मेरा छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम होगा तो उनके लिए आवाज किसकी उठेगी? ओवैसी साहब की नहीं उठेगी, फराज साहब की नहीं उठेगी, उनकी पार्टी की लीडर्स की नहीं उठेगी, किसकी उठेगी? आम जनता की तो आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है ना। तो आखिर यही लीडर्स हैं जो आप तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि भाई ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगाने वालों के घरों के ऊपर वीएचपी वाले क्यों जा रहे हैं? हाँ। एफआईआर क्यों हो रही है? बुलडोजर क्यों चल रहा है? ओके, आवाज ओवैसी साहब नहीं तो कौन उठाएगा? विनोद बंसल जी जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं रूबिका जी। मैंने उस दिन भी डिबेट में कहा था कि ये जो आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर का जो एक नया शगुफा कुछ लोगों ने शुरू किया है, वो जो मोहब्बत दिल में होनी चाहिए वो दर्शाने के लिए शुरू कर रहे हैं। उसके पीछे एक लार्जर कंस्पिरेसी को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये जो पोस्टर नहीं है, ये देश में आग लगाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, एक पोस्टर लगाया, आपके घर पे लगा, मेरे घर पे लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रश्न ये आता है कि जब किसी के घर पे लगेगा तो कभी ना कभी तो वो टूटेगा, फटेगा, गिरेगा, पैरों में आएगा और अपने कूड़ेदान में भी जाएगा, नाली में भी गिर सकता है। उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या होगी रूबिका जी, उस बात को हम कल्पना कर सकते हैं। हमने देखा है कि पैगंबर के नाम पर किस तरह से सरतन से जुदा की गैंग जो है ना पूरे देश के अंदर सक्रिय हो जाती है। कितने इनोसेंट लोगों की जान जा चुकी है। मैं काउंटर करना चाहूंगा। अतीकुर रहमान कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हाँ, तो ये बात को नोट करिए आप, जो अभी विनोद बंसल जी ने कही है कि इनको डर है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर अगर यहाँ वहां लग गया तो उसकी बेउर्मती में मुसलमान कल को रिएक्ट करेंगे, वो कल फटेगा, गिरेगा, ये होगा। क्या यही बात अभी भी की है, पहले भी की है? रूपिका जी ये बीच में बोल रहे हैं। यही बात आपके जय श्री राम के पोस्टर पर नहीं लागू होती है। और आई ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है मुंबई में रूपिका जी कि हिंदू देवी देवताओं के हमारे बैनर पर आज तक हमने कोई सरपंच से जुदा की गैंग चलाई है तो मुझे बता दीजिए। यहाँ तक आज तक हमने किसी की जान ली हो तो बता दीजिए। बीच में नहीं बोलिए ना, हमारे बीएमसी का रूल है रूपिका जी। नहीं, आप पूछ रहे तो बताना पड़ेगा ना रूपिका जी। बीएमसी इस तरह के पोस्टर नहीं अतीकुर रहमान साहब, ये आप दूसरी ट्रैक पर चले गए हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आवाज को आप कह रहे हैं कि आवाज कौन बुलंद करेगा, हमें गाइड कौन करेगा? अरे भाई हाँ, एक लीडर मुसलमानों को चाहिए जो उनको गाइड कर सके, लेकिन अगर मिसगाइड करने लग जाएंगे तब क्या होगा बताइए? हमें गाइड करने वाला नेता चाहिए ना, मिसगाइड करने वाला। पूरे के पूरे देश में आई लव मोहम्मद को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गाइड की हुई है कि मिसगाइड की हुई है? यस, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा ले लीजिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, यहाँ पर गाइड और मिसगाइड लीडर कर रहा है, ये तय कौन करेगा? ओवैसी जी ने आज तक के पब्लिक प्लेटफॉर्म से हिंदुइज्म के ऊपर कितनी बात की है, और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ने कितनी बार गजवा हिंद की बात की है, ये आप तय कर लीजिए। मुसलमानों के लिए योगी जी बोल सकते हैं इस्लाम के ऊपर, और आप भी रूपिका जी 72 यूरो का आपने जिक्र किया, ये एक कुरानिक कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत ही आग्रह से आपसे ये विनती कर रहा हूँ, अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली का कुरान का तर्जुमा और ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए,
उन्होंने हूरों को किस तरह से अतीकुर डिस्क्राइब किया रहमान है। साहब, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप यहाँ बैठकर जितनी भी बातें, क्या आप मुसलमान तक वो सब पहुँच रही है? जो पहुँच रही है वो अफवाह पहुँच रही है, जो पहुँच रही है वो नफरत पहुँच रही है, जो पहुँच रहा है कि आप जो है डरे हुए हैं, आपको डराया जा रहा है, कोने में धकेला जा रहा है, जबकि आप खुद जानते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता रहे, अगर आप चाहते हैं कि सबको बराबरी से ट्रीट किया जाए, तो पहले आप सामने वाले को बराबरी से ट्रीट करना शुरू कीजिए, और उसके बाद गिव एंड टेक रिलेशनशिप में गिव भी होता है, हमेशा टेक नहीं होता है। सर, आप चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद को लेकर सब एकदम जो है मोहब्बत में, एहतराम में आपकी बातों को मान ले, लेकिन वो जो पोस्टर फाड़े गए थे डे 1, किसके पोस्टर फाड़े गए थे? किसी हिंदू देवी देवता के, मुझे नहीं पता कि वो कौन से देवी देवता के पोस्टर थे। वो एहतराम भी तो हमारी ही कम्युनिटी से आना होगा ना, उस एहतराम की शुरुआत आप ही लोगों को करनी होगी। ये नहीं हो सकता है ना कि हम नहीं करेंगे एहतराम पर तुम्हें तो करना पड़ेगा, नहीं तो सर तन से जुदा। सर, तब खेल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।